एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। गुरु रविदास जी की कुछ अन्य साखियाँ और पद। इसी प्रकार बहुत सी संगत बाबा जी का उपदेश सुनकर निहाल हुई, उनको गुरु मानकर श्रद्धा सहित विदा हुई। उनमें सभी धर्मों व मत मतांतरों के लोग थे। सबने बाबा जी से उपदेश लिया। दंडवत वंदना करके सब अपने अपने स्थान को चले गए। तब और संगत आई, श्रद्धा सहित प्रणाम करके संत सभा में उपदेश सुनते हैं। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। श्री मुखवाक। भक्ति ऐसी सुनो रे भाई, आई भक्ति तब गई बढ़ाई। रहाओ कहाँ भयो नाचे और गाएं, कहाँ भयो तप कीने, कहाँ भयो जे चरण पखालें, जोनो परम तत्व नहीं चीने। कहाँ भयो जे मुंड मुंडाए, वह तीरथ व्रत कीने। स्वामी दास भक्त और सेवक, आपा पर परम तत्व नहीं चीने। कह रहे दास तेरी भक्ति दूर है, भाग्य बड़े सो पावे। तज अभिमान मेट आपा पर, पी पलक हूँ चुन खावे। टीका। बाबा रविदास जी फरमाते हैं, हे साध संगत जी, मैं तुम्हें भक्ति का भाव बताता हूँ। जब आपके हृदय में भक्ति भाव आ जाता है, तब बड़प्पन व अहंकार रूपी बड़ाई का नाश हो जाता है। चाहे साधक कीर्तन आदि में मग्न होकर नाचे और गाए, चाहे तप करे, चाहे वह संतों के चरण धोकर चरणामृत पिए, परंतु उसको परम तत्व की प्राप्ति नहीं होती। चाहे वह मुंड मुंडाए, अर्थात सिर मुंडाकर सब तीर्थों पर स्नान करे और व्रत रखे तथा किसी स्वामी का दास भक्त या सेवक बन जाए, परंतु उसे परम तत्व की प्राप्ति नहीं होती। रविदास महाराज जी फरमाते हैं, हे भाई, उस मौलिक परमपिता परमात्मा की भक्ति बहुत कठिन है। जो उत्तम भाग्य वाला होता है वही भक्ति को प्राप्त कर सकता है। जिसने अपने अहंकार को दूर कर दिया है वही भक्ति कर सकता है। चूंटी ने अपने अहम को समाप्त कर दिया, उससे वह धूल में मिली चीनी को अलग करके खा जाती है, परंतु यह काम हाथी नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें अहम का भाव है। इसी प्रकार भक्ति आनंद लेने के लिए सर्वप्रथम अपने अहंकार को दबाना पड़ता है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। श्री मुखवाक। यह अंदेशा सोच जिए मेरे, निस्बासर गुण गाऊं तेरे। तुम चिंतित मेरी चिंता जाही, तुम चिंता मणि हो के नाही। भक्त हेतु काका नहीं कीना, हमरी बेर भयो बलहीना। कह रविदास दास अपराधी, जेहि तुम द्रवो सो पगति ना साधी। टीका। गुरु रविदास जी फरमाते हैं कि मेरे हृदय में यह अंदेशा, चिंता रूपी सोच लगी रहती है कि मैं प्रतिदिन आपके गुण गाता रहूं। आपका चिंतन करके मेरे चित्त से दूसरी सब चिंताएं दूर हो जाती हैं, परंतु आप बताएं कि आप कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ परमात्मा हो कि नहीं। आपने भक्ति करने वाले के लिए क्या क्या नहीं किया। आपने कई प्रकार के रूप धारण करके भक्तों की सहायता की, परंतु जब हमारी बारी आई तो आप बलहीन क्यों हो गए। हे भगवान, मैं तो एक अपराधी हूँ। मैं ऐसी भक्ति नहीं कर सकता जिससे आपकी मेरे प्रति करुणा उत्पन्न हो। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। श्री मुखवाक। रथ को चतुर चलावन हारो, खिन हाको किन उभो। राखो नहीं आन को सारो। टेक। जब रथ थाके सारथी थाके, तबो को रथ ही चलावे। नाद बिंद ये सब ही थाके, मन मंगल नाही गावे। पांच तत्व को यह रथ साज्यो, हृदय उर्द निवासा। चरण कमल लो लायो रहे हैं, गुण गावे रविदासा। टीका। इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाला मन बहुत चतुर है।
यह मन क्षण भर चलता है और क्षण में ही अहंकार पूर्वक व्यवहार करता है। इसको रोकना कठिन है। जब यह शरीर रूपी रथ थक जाता है, शरीर को चलाने वाला मन भी थक जाता है, तब इस शरीर रूपी रथ को कौन चलाता है? जब समाधि की अवस्था में भीतर से उठने वाली मधुर ध्वनि उठती है, जिसके साथ योगी जन तल्लीनता का अनुभव करते हैं, तब यह मन आनंद से गीत नहीं गा सकता। पांचों तत्व पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश से बना यह शरीर रूपी रथ नीचे ऊपर निवास करता है। रविदास जी फरमाते हैं कि मैं प्रभु के चरण कमलों में प्रेम पूर्वक भक्ति करता रहूं, लगा रहूं और भगवान के गुण दिन रात गाता रहूं। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। श्री मुखवाक। मन मेरो सत्य स्वरूप विचार, आदि अंत अनंत परम पद, संसा सकल निवार। जस हरि कहियो तस हरि नहीं, है हरि बस कछु ऐसा, जानत जानत जान रहो, सब मर्म कहाँ निज जैसा। कहत आन अनुभवत आन, रस मिले ना बेगर होई, बाहर भीतर प्रगट गुप्त, घट घट रमता और ना कोई। आद ह्यूं एक अंत पुन सोई, मध्य उपाधि जू कैसे, है यह एक पै भ्रम सु दूजो, कनक अलकृत जैसे। कह रविदास प्रकाशा परम पद, का जप तप विधि पूजा, एक अनेक अनेक एक हर, कहो कौन विद दूजा। टीका। संत गुरु रविदास जी फरमाते हैं कि मेरा मन सत्य अर्थात परम तत्व के स्वरूप को विचारता है। वह स्वरूप आदि से लेकर अंत तक रहने वाला श्रेष्ठ स्वरूप है। वही सब संशयों को दूर करता है। आप भगवान को जैसा कहते हो वैसा नहीं है। भगवान सब कुछ ऐसा ही है समझकर सब ही रह गए, फिर भी अपने तौर पर सभी कहते हैं। उसका रहस्य कुछ ऐसा ही है, कहते कुछ और हैं और अनुभव कुछ और करते हैं। एक बार उस रस का अनुभव हो जाने पर फिर वह कभी नहीं छूटता। बाहर भी वही है, अंदर भी वही है। प्रगट गुप्त सब घट में उस परमेश्वर का वास है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं। आरंभ में भी वही था, अंत तक भी वही रहेगा, तथा मध्य में शरीरों द्वारा अपनी रचना करता है। वह ईश्वर एक है, परंतु भ्रम के कारण उसे दूसरा कहते हैं। जैसे सोना और उस सोने से बने आभूषणों को अलग अलग कहते हैं। गुरु रविदास जी कहते हैं कि उस परम पद के प्रकाश को जप करने, तप करने या पूजा करने से प्राप्त किया जा सकता है। एक भी वही है, अनेक भी वही है। बताओ उसमें किस प्रकार मैं दूसरा कहूँ। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। श्री मुखवाक। गोविंदे चरनार विंद से समाधि लागी, उर्भुज बसम अंग सतत वैरागी। जाके तीन नैन अमृत बैन, शीस जटाधारी। कोटि कल्प ध्यान अल्प मंद अंतकारी। जाके हैं लील चिन्ह सकल ब्रह्म, गले रुंड माला। प्रेम मगन फिरत नगन, संग सखा बाला। असमहेश विकट भेष, अजहू दरस आशा। कैसे मिलत तो ही राम, गावे रविदासा। टीका। संत रविदास जी फरमाते हैं, हे गोविंद, मेरा आपके चरण कमलों में ध्यान लगा हुआ है। आपके शरीर पर सर्प लिपटे हुए हैं, शरीर पर भभूत लगी हुई है। आप निरंतर वैरागी हो। आपके तीन नयन हैं, आप मधुर वाणी बोलते हो। शीश पर जटा जूट है, वह शीश करोड़ों युगों तक समाधि में स्थित रहने वाला है, कामदेव का नाश करने वाला है। यह शिव जिसका रंग नीला है, सर्वव्यापक है, उसके गले में रुंडों की माला है। वह बिना वस्त्र धारण किए प्रेम में नग्न होकर सखाओं के साथ घूमते हैं।
जिनका भयंकर भेष है, उस महेश्वर की आज भी मैं दर्शन करने की अभिलाषा रखता हूँ। रविदास जी प्रार्थना करते हैं, हे राम, मैं आपको कैसे मिलूं, आपके दर्शन कैसे पाऊं। भाव, उस भगवान की प्राप्ति हेतु समाधि लगाकर उसके गुणों को गाओ। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। हरि बिन नहीं कोई पतित पावन, हरि जन अनहि ध्यान रे। हम अपूज पूजे भई हरिते, नाम अनूप गावे रे। अष्टादश व्याकरण बखाने, तीन काल छठ जीत रे। प्रेम भक्ति अंतर्गत नाही, ताते धानुक नीका रे। ताते भलो स्वान को शत्रु, हरि चरणन चित लावे रे। मुआ मुक्ति बैकुंठ वासा, जीवत इहाँ जस पावे रे। हम अपराधी नीच घर जन्मे, कुटुंब लोक करे हांसी रे। कह रविदास राम जप रसना, काटे जम की फांसी रे। टीका। गुरु रविदास जी फरमाते हैं, पतितों का उद्धार करने वाला हरि के बिना और कोई नहीं, परंतु हम हरि के जन होते हुए भी अन्य देवताओं का ध्यान करते हैं। उस भगवान के अनुपम नामों को गा गा कर मैं अपूज्य से पूज्य हो गया हूँ। 18 पुराण व 3 काल भूत वर्तमान और भविष्य तथा 6 दर्शन सांख्य योग न्याय वैशिक पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा वेदांत पढ़कर भी यदि ईश्वर की प्रेम भक्ति हृदय में नहीं बनी तो उससे अच्छा तो एक नीच जाति है, उससे अच्छा तो एक चंडाल है जिसने हरि के चरणों में ध्यान लगाया, मरने पर भी उसे मुक्ति मिली और उसने वैकुंठ में निवास किया और जब तक जीता रहा इस संसार में यश पाया। रविदास जी कहते हैं कि मुझ अपराधी का भी नीच जाति में जन्म हुआ। मेरे कुटुंब के लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। गुरु रविदास जी फरमाते हैं कि यह मेरी जिह्वा तू राम नाम का जाप कर, ताकि जन्म मृत्यु की तेरी फांसी कट जाए, तेरी मुक्ति हो जाए। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। नरही प्रगटसी ना हो दीनानाथ दयाल, जन्मत ही तो हो बेरागन हो कछु बूझत बहुर सयान। परिवार विमुख मोहि प्रगटसी ना हो लागे, कछु समझ परत नहीं जागे। यो भी विदेश कल काला, हम आए परों जम जाला। कब हूँ कि तोर भरोसा, जो मैं ना कहूँ तो मोर तोसा। अस कहियत हूँ मैं अजान, अहो प्रभु तुम सर्वज्ञ समान। सुत सेवक सदा असोच, ठाकुर पित हूँ सब सोच। रैदास बन में कर जोर, अहो स्वामी तुम मांगो ना खोर। सूतो पुरवला अकर्म मोर, बल जाऊं करो निज कोर। टीका। गुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं कि हे नरसिंह रूप भगवान, आप प्रकट होकर दर्शन क्यों नहीं देते। हे दिनों पर कृपा करने वाले भगवान, आप दर्शन क्यों नहीं देते। जन्म लेने के बाद से ही मैं आपसे अलग हो गया हूँ। इससे गुरु जी के मन की पीड़ा का पता चलता है कि वह भगवान के दर्शनों के लिए कितने बेताब हैं। यह बात मैंने बहुत से बुद्धिमान लोगों से पूछी है कि मुझे परिवार विमुख क्यों लगता है। इस बात की मुझे समझ नहीं आती कि मुझे परिवार अच्छा क्यों नहीं लगता। इस कलयुग में यहाँ आकर जन्म मृत्यु के जाल में फंस गया हूँ। मैं कब तक आपका भरोसा रखूँ। यदि मैं यह ना कहता तो मेरा दोष है। मुझको इस बात का ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसा कहता हूँ। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो, सबके मन की बात जानते हो, सबसे सियाने हो। बेटों का सेवकों का संबंध सदा झूठा होता है। माता पिता तथा मालिक जानते हैं। रविदास जी प्रार्थना करते हैं कि मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि हे स्वामी, आप में मेरे प्रति बुरी भावना ना आए।
मैं तो पिछले जन्मों के बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप ही आपसे विमुख हुआ था। अब मैं आप पर बलिहारी जाता हूँ, आप मुझे अपनी भक्ति में लगा लें। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। अब कुछ मर्म विचारियो हो हरि, आदि अंत ओसान राम बिन कोई न करे निवारा हो हरि। जलते पंख पंखते अमृत, जल जल ही सुध होई जैसे। भरम करम जियो बांध्यो, छूटे तुम बिन कैसे हो हरि। जप तप विधि निषेध, करुणा में पाप पुण्य यह माया। ऐसे मोहित मनगत विमुख धन, जन्म जन्म डहकाया हो हरि। ताड़न छेदन त्रायण खेदन, बहु विधि कर लेहो उपाई। लोन खड़ी संजोग बिन जस, कनक कलंक न जोई हो हरि। कह रविदास उदास ताही ते, कहा उपाओ अब कीजे। भव बूढ़त भय भीत जगत जन, कर अवलंबन दीजे हो हरि। टीका। अब मैंने आपके मर्म को विचारा है। इससे पूर्व किसी ने भी आपके बिना इस भ्रम को दूर नहीं किया। जिस प्रकार जल से पंख कीचड़ बनता है, कीचड़ से अमृत बनता है, समुद्र की तह में कीचड़ है, यह कीचड़ जल में ही बना है। कहते हैं अमृत को पाने के लिए देवताओं और राक्षसों ने समुद्र को मथा था। इस प्रकार समुद्र के कीचड़ को मथ कर अमृत मिला, और इस प्रकार जल से जल शुद्ध होता है। इसी प्रकार यह जीवात्मा संसार के कर्म बंधनों में बंधी हुई है। आपके बिना इसे जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाला कोई नहीं। हे दयालु, जब तप विधि विधान पाप पुण्य आदि यह सब माया है। यह जीवात्मा हर जन्म में इसी में भ्रमती रहती है। मैंने मुक्ति पाने के लिए कई प्रकार के उपाय किए हैं। इस शरीर को ताड़ना भी दी है, छेदा डराया भी है, खेद प्रकट किया है, परंतु सब निष्फल है। जैसे लोन खड़ी मिलाए बगैर सोने का कलंक दूर नहीं होता, अर्थात उसकी शुद्धि नहीं होती, उसी प्रकार हे प्रभु जी, आपकी भक्ति के बिना इस शरीर की मुक्ति नहीं होगी। रविदास जी फरमाते हैं कि मैं इसी कारण उदास हूँ कि अब मैं क्या उपाय करूँ जिससे आपका मिलना हो। भक्त लोग इस भव सागर में डूबने के डर से भयभीत हैं। आप आकर सहारा दो, जिससे इस भव सागर से मैं पार हो जाऊं। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सोहं। परीति सुधा मन आव, तेज स्वरूप सकल शिरोमणि। अलख निरंजन राव, पीव संग प्रेम कभू नहीं पायो। कारण कवन बिसारी, छक्को ध्यान दत्त सुत सो होत है। सो तुम तेते मैं न्यारी। भोर भयो मोह इकटग जोवत, तलफत रजनी जाई। पीव बिन से जही का सुख सोऊं, विरथा विथा तन खोई। मेट दुहाग सुहागिन कीजे, अपने अंग लगाई। कह रविदास प्रभु तुम बिछहो, एक पलग जुग जाई। टीका। हे तेज स्वरूप, सबके शिरोमणि, अखंड निरंजन, सबके राजा परमात्मा, आप मुझ में प्रीत धारण करने के लिए आओ। किस कारण से आपने मुझे बिसार दिया है? मैंने कभी भी अपने प्रीतम का प्यार नहीं पाया, यानी परमात्मा का प्यार मुझे नहीं मिला। जैसे चकवे का ध्यान चंद्रमा के तेज में होता है, परंतु चकवा चंद्रमा से कभी मिल नहीं पाता, अलग ही रहता है। इसी तरह मैं आपसे अलग हूँ। एक टक आपकी परीक्षा करते हुए प्रभात का समय हो गया। तड़पते हुए सारी रात बीत गई। अपने प्रीतम के बिना मैं सेज पर किस प्रकार सुख से सोऊं। मेरा तन तो विरह की व्यथा में तड़प रहा है। हे प्रियतम जी, मेरे दुहाग वैद्यवय को मिटाकर मुझे सुहागन बना दो, अपने अंग से लगा लो। रविदास जी फरमाते हैं, हे प्रभु, आपके बिछोड़े से मेरा एक पल एक युग के समान बीतता है।
प्रभु से मिलने के लिए यहाँ विरह का वर्णन किया गया है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। भाई रे ब्रह्म भक्ति सुजान, जो लो नहीं साँच सो पहचान। ब्रह्म नाचन ब्रह्म गायन, ब्रह्म जप तप दान। ब्रह्म सेवा ब्रह्म पूजा, ब्रह्म सो पहचान। ब्रह्म षट कर्म सकल संहिता, ब्रह्म ग्रेव वन जान। ब्रह्म कर कर कर्म किए, ब्रह्म की यहूँ बानी। ब्रह्म इंद्री निग्रह किया, ब्रह्म गुहा में बास। ब्रह्म तो लो जानियो, सुन की करे आस। ब्रह्म सुधा शरीर जो लो, ब्रह्म नाव विनाव। ब्रह्म ब्रह्मणी रैदास तोनो, जो लो चावे ठाव। टीका। हे भाई, भक्ति करने से ही मुझे पता चला है कि मैं तो भ्रम में फंसा हुआ था। जब तक मैंने भक्ति नहीं की थी, मुझे सच की पहचान नहीं थी। नाचना गाना जप करना दान देना सब भ्रम है। 6 प्रकार के कर्म करना, घर को छोड़कर वन में चले जाना सब भ्रम है। पहले ये सब कर्म मैंने भ्रम करके ही किए। भ्रम का यही स्वभाव है। इंद्रियों को काबू करना भी भ्रम है, गुफा में जाकर बैठना भी भ्रम है। भ्रम तब तक जान लो जब तक उस प्राणी को परम तत्व की आस ना हो। शुद्ध शरीर में भी तब तक भ्रम होता है जब तक नाम में भ्रम समझता है। जब तक मन में परिग्रह संचय की भावना है, तब तक अन्य साधन व्यर्थ हैं। तब तक ही शरीर के शुद्ध होने का भ्रम है, जब तक हृदय में राम नाम ना जपा जाए। रविदास जी फरमाते हैं कि भ्रम तब ही दूर होगा जब उस परम तत्व रूपी स्थान ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाए। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। आयो आयो हो देवादिदेव, तुम शरण आयो। जान कृपा कीजो अपनो जना, लियो विविध जोनी बास। जम की अगम त्रास, तुमरे भजन बिन परमत फिर्यो। ममता अहं विष मदमाती, एह दुख कभू न दुतरे तिरिये। तुमरे नाम विसास छाड़, आन की आस। संसारी धर्म मेरो मन ना धीरजे। रविदास दास की सेवा मानो देवा, पतित पावन नाम प्रगट कीजिए। गुरु जी फरमाते हैं, हे देवताओं के देवता, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। अपना सेवक जानकर मुझ पर कृपा करो। हे प्रभु, तुम्हारा भजन किए बिना मैं भिन्न भिन्न योनियों में भ्रमता फिरता हूँ। तुम्हारे भजन के बिना यम का भय भी मुझे डराता है। मोह ममता अहंकार विषय वासना गर्व आदि में मैं डूब रहा हूँ। इसका मुझे दुख हो रहा है। इस दुख को मैं कैसे दूर करूं? मुझे केवल आपके नाम की आशा है, अन्य आशाएं मैंने छोड़ दी हैं। हे भगवान, अब संसार के कर्मों में मेरा मन नहीं लग रहा। हे देव, मुझ दास की सेवा स्वीकार करो। अपना पतित पावन नाम और पापियों को पवित्र करने वाला नाम प्रकट करो। मुझ पापी को भी तार लो। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। गाई गाई अब का कही गाऊं, गावन हार को निकट बताऊं। जब लग है या तन की आशा, तब लग करें पुकारा। जब मन मिल्यो आस नहीं तन की, तब को गावन हारा। जब लग नदी न समुद्र समावे, तब लग बड़े हंकारा। जब मन लियो राम सागर सो, तब यहो मिट्टी पुकारा। जब लग भक्ति मुक्ति की आशा, परम तत्व सुन गावे। जह जह आस धरत की यह मन, तह तह कछु न पावे। छाड़े आस निराश परम पद, तब सुख सहित कर होई। कह रविदास जासु अवर कहत हैं, परम तत्व है सोई। टीका। रविदास जी महाराज कहते हैं, मैंने नाम का गुण बहुत गाया है, अब क्या कहकर गाऊं? जिसको मैं गाता हूँ वह तो मेरे अति निकट है। जब तक शरीर को
पिया मिलन की आस है तब तक यह पिया को पुकारता है। जब मन परमात्मा में लीन हो जाता है और शरीर की शुद्ध नहीं रहती तब कोई गायक नहीं रहता। अब दृष्टांत देते हैं, जैसे नदी समुद्र का ही शुद्र अंश है। जब तक उसमें अहंकार रहता है वह नदी समुद्र में नहीं मिली। जब वह वेग के साथ चली आगे बढ़ी मिट्टी को काटती है, परंतु जब सागर में मिल जाती है तब उसका अहंकार रूपी हुंकार मिट जाती है, वह शांत हो जाती है। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा का अंश है। जब तक आत्मा परमात्मा में नहीं मिलती तब तक उसमें अहंकार रहता है, तब वह उसमें प्रीतम से मिलने की पुकार बनी रहती है। जब आत्मा परमात्मा में एक हो गई तब उसका नाम मिट जाता है, वह परमात्मा रूप हो जाती है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। जो मोहि वेदन का सन आखूं, हरि बिन जीवन कैसे राखूं। जीव तर से एक दंग बसेरा, करो संभाल तुम सिरजन मेरा। बिरह तपे तन अधिक जरावे, नींद न आवे भोजन नहीं भावे। सखी सहेली गर्भ गहेली, पिव की बात सुने सहेली। मेरे दुहागन अग कर जानी, गयो सुजोगन साध न मानी। तू दाना साई गुरु साहिब मेरा, खिदमतगार बंदा मैं तेरा। कह रविदास अंदेशा यही, बिन दर्शन क्यों जीव हुस नहीं। टीका। गुरु रविदास जी कहते हैं, हे हरि, मैं विरह की पीड़ा रूपी वेदना को कैसे कहूँ तथा आपके बिना कैसे जीवित रहूँ। यह जीवात्मा तड़प रही है, किस लिए तड़प रही है? आपके साथ रहने के लिए। हे सृजनहार, आप इसको संभालो। विरह वियोग से तपा हुआ तन जलता है। आपके दर्शन बिना नींद नहीं आती, भोजन भी अच्छा नहीं लगता। विरह के कारण भोजन की शुद्ध ही नहीं रहती। मेरी सखी सहेलियां गर्व करके मेरे द्वारा की गई प्रीतम की बात आसानी से नहीं सुनती। मुझ अभागन ने अच्छी प्रकार से जान लिया है कि मैंने अपना यौवन व्यर्थ गवाया है और मेरी यह देह पाप करने वाली है। मैंने सारी जवानी कोई साधना नहीं की। हे प्रभु, तुम बुद्धिमान हो, मेरे मालिक और मेरे साहिब हो, मैं आपका सेवक हूँ। बाबा रविदास जी फरमाते हैं कि मुझको यही अंदेशा है कि हे भगवान, आपसे प्रेम करने वाला प्रेमी साधक आपके दर्शनों के बिना कैसे जी सकता है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। ऐसो कछु अनुभव कहत न आवे, साहिब मेरो मिले तो को बिल गावे। सब में हरि है, हरि में सब है, हरि अपनो जानो नाही। आपन आप सासी नहीं दूसर, जानन हार से यानो। बाजी गरशूं राच रहिए, बाजी को मर्म इन जाना। बाजी झूठ साच बाजीगर, जाना मन पतियाना। मन थिर होई तो कोई न सूझे, जाने जानन हारा। कह रविदास विमल बमेक सुख, सहज स्वरूप संभारा। टीका। रविदास जी महाराज फरमाते हैं कि परम तत्व की अनुभूति कुछ ऐसी है जो कहने में नहीं आती। जबकि मेरे मालिक मुझे मिलते हैं तो उसकी अनुभूति अलग हो जाती है। वह परमात्मा सब में है तथा उस परमात्मा में सब है। इस बात को वही जानता है जिसने परमात्मा को जान लिया है। इसका कोई और दूसरा साक्षी नहीं। इस बात को जिज्ञासु जन ही जानते हैं। जिस प्रकार कोई मनुष्य बाजीगर की लीला को देखकर उसमें मगन हो जाता है परंतु उस खेल के मर्म को नहीं समझता, इसी प्रकार संसार रूपी बाजी झूठी है परंतु इस बाजी को चलाने वाला बाजीगर वह परमात्मा सच्चा है। जिसने इस बात को परख लिया उसका मन स्थिर हो जाता है। जब मन स्थिर हो जाता है तो उसको परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझता। रविदास जी कहते हैं, जिसने सहज स्वरूप को पा लिया उसको विमल मल रहित विवेक व सच्चे सुख की प्राप्ति हो जाती है।
जो बोले सो निरपै। संत शिरोमणि श्री रविदास महाराज की जय।